अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या है देखिए, यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षा पर फैसला कल होगा। नई यूजीसी गाइडलाइंस पर भी किया जा सकता है विचार। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आज दोस्तों उम्मीद थी कि आज 1 जुलाई को ही यूजीसी का फैसला आ सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक फिलहाल क्या अपडेट है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका एक सवाल आ रहा था, परीक्षा होगी आपकी या बिना पेपर दिए हुए आप पास हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि बिना पेपर के ही आप पास हो जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सभी छात्र 100% मतलब रिजल्ट में क्या आएगा, सभी में पास लिख कर आएगा। होता है क्या दोस्तों, जब डीएलएड का एग्जाम होता है ना तो कम से कम 10 से लेके 50,000 बच्चे तक फेल हो जाते हैं। आपको दोस्तों जो बच्चे इसमें डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का मतलब वेट कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा, तो आपको हम बता दें दोस्तों, जब डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था तो लगभग 54 से 55,000 बच्चे फेल हुए थे। 55,000 के करीब करीब बच्चे फेल हो गए थे। तो मतलब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र फेल भी होते हैं और काफी ऐसे छात्र होते हैं जिनकी सेमेस्टर बैक लग जाती है, तो किस्मत आपकी चमक जाएगी। देखिए मेन सवाल दोस्तों यहाँ पर यह भी है ना कि इस समय कोरोना के जो केसेस है हमारे देश में दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी सुरक्षा भी जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं पूरी अपडेट क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक की वार्षिक परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर फैसला कल 2 जुलाई को आएगा। अगर आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी गाइडलाइन 2020 की नई गाइडलाइंस आती है तो योगी सरकार फैसले लेने में उससे मतलब पहले उस पर विचार भी कर सकती है। ठीक है, फैसला लेने से पहले राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट में परीक्षा निरस्त कर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब पेपर को निरस्त करके अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की बात कही गई है। देखिए, माना जा रहा है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर सहमत है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला 2 जुलाई को लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई को जारी होने वाली केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस को देखने के बाद ही 2 जुलाई को दोस्तों फैसला लिया जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फैसला आपका लिया जाएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने राज्य विश्वविद्यालयों की प्रस्तावित परीक्षा निरस्त करने की सिफारिश की है। कमेटी ने विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का पूरा फार्मूला भी सुझाया है। बैठक में उच्च शिक्षा के साथ साथ बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल 1 जुलाई से खोलने के फैसले पर सहमति जताई गई है। अनलॉक 2 के तहत दोस्तों यूपी में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। कंटेनमेंट जोन में चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अंदर या बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। ये दोस्तों बड़ी बात है, इसको बात को आप समझ रहे हैं। अगर आप कंटेनमेंट इलाके में आते तो दोस्तों मतलब होगा ना बिल्कुल, या तो आपातकालीन दोस्तों कोई स्थिति होनी चाहिए, चिकित्सीय, वो भी चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो अगर दोस्त इन केस हम कहते हैं पेपर आपका होता है, शुरू होता है, अगर कोई छात्र कंटेनमेंट जोन में होगा तो क्या वो पेपर देने आ सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। तो ये दोस्तों बड़ी बात है, तो इसको आप समझ गए होंगे कि ये देखिए बात जुलाई की नहीं कर रहे, बात अब कर रहे हैं अगस्त की। 31 जुलाई तक तो वैसे भी आपका सब कुछ बंद रहने वाला है, लेकिन दोस्तों आगे क्या होगा उस पर भी हम देख रहे हैं अभी से कि क्या क्या हो सकता है। पीएनपी के दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स क्या उसको हम देखेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए एक अच्छी खबर आज दोस्तों हमारे देश को मिली। पतंजलि की कोरोनिल किट पर कोई रोक नहीं है, देश भर में होगी उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोरोनिल क्या है ना कि एक उम्मीद है आपके दोस्तों कि अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो एक उम्मीद आप कर सकते हैं कि इससे आप ठीक हो सकते हैं। देखिए अगर आपको हल्का वाला कोरोनिल मतलब कोरोना होता है तो आप इससे आसानी से रिकवर हो जाएंगे। मतलब क्या होता है हल्के वाले में क्या है कि इनकी दोस्तों जो दवा है ना उसमें इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने का दोस्तों प्रोसेस काफी अच्छा है, तगड़ा है प्रोसेस है। देखिए हम ये कहते हैं अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवा तो नहीं बनी है, लेकिन होता है ना कि कुछ ना कुछ जुगाड़ जिसको कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अंतिम स्टेज में होंगे दोस्तों, अगर आप वेंटिलेटर पर होंगे तो हो सकता है कि कोरोनिल आपको ना बचा पाए, लेकिन हाँ आप शुरुआती स्टेज में होंगे तो आपको कोरोनिल बचा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट आई है लाइव हिंदुस्तान, इसका सोर्स है खबर का। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आई,
पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने टिकटॉक का केस लड़ने से किया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, देखिए टिकटॉक आखिर क्यों चाहता है कि इंडिया में टिकटॉक चले। आप एक बात जरा सोचिए, टिकटॉक यूजर से ज्यादा दोस्तों टिकटॉक ही चाह रहा है कि नहीं हमारा जो ऐप वो इंडिया में चलना चाहिए। देखिए यूजर्स भी, सबको दोस्तों पता है कि हजारों करोड़ रुपए, दोस्तों 100-200 करोड़ की बात नहीं हो रही है, हजारों करोड़ रुपए टिकटॉक इंडिया से कमाता है। सोचिए इंडिया का पैसा चाइना ज्यादा और चाइना ही दोस्तों इंडिया पर आग दिखाता है। और आपको दोस्तों पूरा मामला पता है कि चीन कैसा देश है। इससे अच्छा दोस्तों हमारे देश का पैसा कहीं और जाएगा, ये तो नहीं होगा ना कि यार एक तो कोरोना वायरस, उसके बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों चीन की क्या चालें चलती रहती है, चीन सरकार। इससे अच्छा दोस्तों टिकटॉक ना ही चले हमारे देश में तो बेहतर है। और टिकटॉक दोस्तों चलने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि कुछ कोई पहाड़ खोद देगा। देखिए हाँ, कुछ यूजर्स हैं, क्रिएटर्स हैं दोस्तों जिनकी भाई इनकम टिकटॉक से होती थी, तो उनके पास अगर दोस्तों टैलेंट होगा तो किसी न किसी दूसरे ऐप में शिफ्ट होकर वहां से भी बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ठीक है ना। एक और अपडेट देखिए जरा, चीन को दोस्तों टक्कर देने नौसेना लद्दाख भेज रही है अत्याधुनिक और दमदार पोर्ट। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इतना मैटर चीन से चल रहा है, उसके बाद दोस्तों चीनी ऐप भी चाहता है कि नहीं हमें इंडिया में तो रहना ही रहना है। तो ये बात आप समझिए। तो आने वाले टाइम में दोस्तों टिकटॉक हमारे देश में ना है, तो ये तो पूरी उम्मीद करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों टिकटॉक तो वैसे भी अब आपके फोन में चल भी नहीं रहा होगा, तो ठीक ही चीज है दोस्तों। और क्योंकि हमारे देश का पैसा चीन जाता है और चीनी दोस्तों उन्हीं पैसों के दम पर हम पर उंगली उठाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि की कोरोनिल किट पर कोई रोक नहीं है, देश भर में होगी उपलब्ध। ठीक है, इस अपडेट्स को हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं डीएलएड का पेपर आखिर हो गया या नहीं, उस पर भी हम विचार अभी करते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों पहले इस अपडेट्स को हम आपको दिखा दें क्या अपडेट है। तो पूरी अपडेट्स में दोस्तों बात करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया कि पतंजलि आयुर्वेदिक, ठीक आयुर्वेद की मतलब कोरोनिल किट पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अब यह देश भर में उपलब्ध होगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आयुष मंत्रालय ने बताया कि पतंजलि ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए उचित काम किया है। पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रामदेव ने आगे कहा कि हमने इन दवाओं के लिए राज्य से लाइसेंस प्राप्त किया है जो कि आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। उपचार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, इन दवाओं में कोई धातु की वस्तु नहीं है। रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय के साथ हमारी कोई असहमति नहीं है। अब कोरोनिल, स्वासारी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज से ये दवाइयाँ स्वासारी कोरोनिल किट बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के देश में उपलब्ध होगी। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। योग गुरु ने कहा कि मैं इसके लिए आयुष मंत्रालय और नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। बीते सप्ताह पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल और स्वासारी को लॉन्च किया था और दावा किया था कि इसके मतलब क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद देखिए आयुष मंत्रालय ने कहा कि उसने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोरोना के उपचार के लिए विकसित आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लिया है और कंपनी से इस तरह के सार्वजनिक दावे पर करने वाले विज्ञापनों को बंद करने के लिए कहा गया है। यह तब तक के लिए कहा गया है जब तक कि पूरे मुद्दे की जांच नहीं कर ली जाती। बाबा रामदेव ने कहा था कि हमने कोरोना वायरस को लेकर क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। हमने उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, गठिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू सहित 10 से अधिक बीमारियों के 3 स्तरीय शोध को पूरा किया है। हम वायरोलॉजी पर पहली बार रिसर्च नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा कोरोना का इलाज का दावा करते हुए दवा को लॉन्च किए जाने के बाद जयपुर में उनके और उनके कंपनी के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पर बात करते हुए रामदेव ने कहा, इससे लगता है कि भारत में योग और आयुर्वेद पर काम करना अपराध है। तो दोस्त ये पूरा मामला है। ठीक है दोस्तों, दवा बन गई है। तो अगर आपको शुरुआती लक्षण होंगे कोरोना के, तो अगर आप ये दवा खाएंगे तो जो दोस्तों दावा किया जा रहा है तो आप आसानी से इससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अंतिम स्टेज में हैं तब आपको ये दवा मिलती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप लेट हो गए, आपको देर हो गई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या क्या दोस्तों जो दावे के सच हैं, और उम्मीद करिए दोस्तों ये दावा सच हो और कोरोना वायरस में हमें जीत मिले इससे। अब दोस्तों बात करेंगे पेपर हो गया या नहीं, बिना पेपर के आप पास हो सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों देखिए बहुत से एग्जाम्स में अब ऐसा हो रहा है कि छात्र बिना पेपर के पास हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। देखिए इस समय क्या हुआ डीएलएड छात्रों के साथ, तो वैसे भी दोस्तों ट्रेजिडी पर ट्रेजिडी। 2019 बैच को दोस्तों ले लिए तो अभी तक जुलाई में दोस्तों आप लोग का सेकंड सेमेस्टर का पेपर होना चाहिए था या हो जाना चाहिए था। अभी तक दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ही क्लियर नहीं कि क्या होगा। तो अगर दोस्तों एक होता है ना कि यार मानसिक तौर पर जो बच्चे परेशान है वो मानसिक तौर से उनको उभर जाएंगे कम से कम दोस्तों। जो उनकी परेशानी है कि पेपर अब चलिए रद्द हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। लेकिन अब दोस्तों अगर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तो उसके बाद फिर आपका सेकंड का भी पेपर होगा, थर्ड का भी होगा,
सेकंड का भी होने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि समय ज़्यादा लग जाएगा। जो आपका कोर्स 2 साल में कंप्लीट होना था, फिर उसके लिए समय कम हो जाएगा, तैयारियां कम हो सकती हैं। तो दोस्तों इसको देखते हुए मद्देनजर सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। तो कल दोस्तों रिपोर्ट पेश की जाएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी। अगर आज यूजीसी की कोई गाइडलाइंस आती है तो ठीक है, नहीं आती तो दोस्तों सरकार ने जो सिफारिश मतलब पूरा तैयार किया दोस्तों डेटा, उसके हिसाब से दोस्तों सभी छात्रों को प्रमोट करने की बात पक्की हो सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि डीएलएड छात्रों के यहाँ नाम स्पेशली मेंशन तो नहीं किया गया कि डीएलएड छात्र प्रमोट होंगे या नहीं। अगर सब होंगे तो दोस्तों उसमें सब में हम डीएलएड को भी मान सकते हैं। ठीक है, एक और अपडेट जरा हम दिखा देते कोरोना वायरस की क्या अपडेट है फिलहाल हमारे देश में। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में इंडिया में दोस्तों 506 लोगों की जान गई है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा नंबर होता है 500 लोगों की जान जाना एक दिन में, वो भी सिर्फ कोरोना वायरस के चलते। तो सोचिए अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति का इलाज सही समय पर हो जाए तो वो भी उनकी जान तो ना जाए ना। तो ये सब चीजें दोस्तों, इसीलिए उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जो दवा आई है बाबा रामदेव जी की, तो वो ठीक ठाक हो और उनसे जो मरीज दोस्तों जो लोगों की जान जा रही कम से कम उस पर रोकथाम लग सके। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरोना वायरस से अभी तक कोई भी ऑफिशियल दवा तो नहीं बनी है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कोरोना होगा तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में पहले से होती है वही हमें बचाएगी। तो हमें क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाना है। उसके लिए विटामिन सी की जरूरत आपको पड़ती है। विटामिन डी के लिए दोस्तों आप धूप ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आप दिन भर खड़े रहें। 5-10 मिनट सुबह दोस्तों 40 मिनट होता है, 20-20 मिनट करके। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा या नहीं, वो दोस्तों आपको कल तक का पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और परीक्षा होगी या बिना परीक्षा के पास होंगे, बस दोस्तों थोड़ी देर में इसका फैसला होगा। तो कमेंट बॉक्स में हमने जो लिंक दिया है वहां पर दोस्तों आप उसको चेक करते रहिए। अगर परीक्षा कैंसिल या कुछ और होता है तो उसकी अपडेट्स आपको वहां से मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।